नमस्कार दोस्तों, मिस्टीज़ किचन केटल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे गोभी के कुरकुरे पकौड़े, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आज हम ये गोभी के पकौड़ों को कुछ परफेक्ट टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाएंगे, जिससे ये और भी कुरकुरे और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस रेसिपी को। मैंने यहाँ 2 गोभी के फूल लिए हुए थे, उन्हें कुछ इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो इसके छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, पर गोभी के पकौड़े तो बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है मैंने। हमें गोभी को कम से कम 5 मिनट के लिए ही बॉईल करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है हमें। इस रेसिपी की पहली टिप है आप सभी के लिए कि हमने ये जो गोभी बॉईल करने के लिए रखी है, इसे हमें हाफ़ ही बॉईल करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। तो यहाँ गोभी उबल चुकी है, अब इसे हमें छलनी की मदद से छान लेंगे। तो देखिए यहाँ मेरी गोभी कितनी खिली खिली नज़र आ रही है। आप लोगों को भी आ रही होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम बाकी की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने धनिया और जीरा लिया है, जिसे हमें दरदरा ही कूटना है हमें, जिससे जब ये गोभी के पकौड़ों में ये जो धनिया और जीरा है, उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी 2-4 लहसुन की कलियाँ, अदरक और कुछ हरी मिर्च के टुकड़े डालेंगे, और इसे हमें थोड़ा सा दरदरा सा ही इसका पेस्ट तैयार करना है, जिससे ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसका पेस्ट तैयार करना है, ना ही ज़्यादा दरदरा हो, बिल्कुल अच्छे से ये इसका पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे ये जो हमने गोभी बॉईल की है, इसमें हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ मैंने कुछ लाल मिर्ची ली है और थोड़ा सा नमक। आप चाहें तो कुछ और मसाले ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ बस 2 ही चीज़ें ऐड कर रही हूँ। इसे हमें बिल्कुल उछाल उछाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब हम इसका बैटर तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बाउल में 1 कटोरी बेसन लिया है, और छोटी कटोरी जैसे कि 1/3 भाग हमने चावल का आटा ऐड किया है। चावल का आटा हम इसलिए ऐड करेंगे जिससे ये जो हमारे पकोड़े हैं बिल्कुल कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। ये है टिप नंबर 2। तो अब हम इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया था अदरक लहसुन वाला, और थोड़ा सा हरा धनिया और हल्दी, नमक, लाल मिर्ची, ये सब डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक थिक बैटर तैयार करेंगे। बैटर हमें ज़्यादा पतला तैयार नहीं करना है, थोड़ा सा थिक बैटर हमें तैयार करना है। इसे थोड़ी देर अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिलाते रहेंगे, जिससे कि इसमें गांठें ना पड़े। तो देखिए इसे मैं यहाँ कंटिन्यू चला रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बैटर कैसा बनकर तैयार हुआ है। तो मैंने यहाँ एक स्पून की मदद से आपको दिखाया। देखो कुछ इस तरीके से हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। तो चलिए अब हम इन जो पकौड़ों को फ्राई करते हैं। तो एक एक करके हमने इसमें गोभी डाली, और चम्मच की मदद से इसके ऊपर अच्छे से इसको डिप कर लेंगे। और मैं यहाँ लोहे की कढ़ाई में चीज़ें ज़्यादा तलती हूँ, सेकती हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और जिससे इसमें आसानी से चीज़ें बहुत जल्दी अच्छे से फ्राई हो जाती हैं। तो देखिए हमें यहाँ पहले पकौड़ों को हाफ़ ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। हाफ़ फ्राई करने के बाद हम इन्हें दोबारा से फ्राई करेंगे। तो थोड़ी देर 2 या 5 मिनट के लिए इन्हें मैंने तेल में डालने के बाद देखो इस तरह से हाफ़ फ्राई कर लिया है, और इन्हें निकाल लूँगी। उसके बाद बाकी जो पकौड़े हैं उन्हें भी कुछ इस तरीके से मैं हाफ़ फ्राई करके निकाल लूँगी। ये थी टिप नंबर 3। यहाँ पे हमें पकौड़ों को बस हाफ़ फ्राई करना है। तो इस तरह से आप ये जो मैंने आपको टिप और ट्रिक बताई हैं, अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करके गोभी के पकौड़े बनाते हैं तो बिल्कुल ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे, क्योंकि गोभी के पकौड़े हमेशा क्रिस्पी ही अच्छे लगते हैं, लुजी पुजी वाले अच्छे नहीं लगते। तो देखिए ये पकौड़े सिक गए हैं। अब हम इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी तो ये बहुत गर्म है तो मेरा हाथ जल गया, तो अब मैं इन्हें थोड़ी देर ठंडा कर लूँगी। लेकिन मुझे सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इन्हें इस तरह से प्लेट में रखे, कटोरी की मदद से इन्हें दबा दबा के इस तरह से थोड़ा सा पिचका लिया है।
तो इसी तरह हम बाकी के सारे पकोड़े भी पिचका लेंगे। लेकिन जब ये पकोड़े ठंडे हो जाएं तो इन्हें हम हथेली की मदद से भी दबा सकते हैं। तो देखिए अब हम इन पकोड़ों को एक एक करके तेल में डालेंगे और धीमी आंच पर इन्हें सेकने देंगे। तो मैंने यहाँ तकरीबन आधे पकोड़ों को डाल दिया है और इन्हें धीमी आंच पर बिल्कुल सेकने देंगे जब तक कि ये थोड़े से ब्राउन या क्रिस्पी नज़र नहीं आने लगे, तब तक हम इन्हें सेकेंगे तेल में। तो ये है आपकी टिप नंबर 4, जहाँ हमें गोभी को हाफ़ फ्राई करने के बाद उसे धीमी आंच पर सेकना है। कम से कम इसे हमें 5 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर सेकना है, जब तक कि ये गोल्डन और ब्राउन कलर के ना हो जाएं। तो देखिए ये यहाँ गोल्डन ब्राउन कलर जैसे दिखने लगे हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और जो बाकी के बचे हुए गोभी के पकोड़े हैं उन्हें भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इन पकोड़ों को जितना ज़्यादा धीमी आंच पर हम सेकेंगे, ये पकोड़े उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो ये सभी आप टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके अगर आप इस रेसिपी को बनाते हैं तो आप एक ही बार में परफेक्ट और आसानी से बिना किसी झंझट के गोभी के पकोड़े क्रिस्पी बनकर तैयार कर सकते हैं। सभी पकोड़े बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इसे ग्रीन चटनी, हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। भाई मुझे तो ये पकोड़े ग्रीन चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ बेहद पसंद है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जो पकोड़े हैं किसके साथ पसंद है। तो देखिए यहाँ मैं आपको बता रही हूँ चम्मच की मदद से कि देखिए कितने बढ़िया कुरकुरे ये पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी ट्राई करना इस रेसिपी को, बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड शेयर करें।